गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। शुभम यादव, जीतू वर्मा, राजा वर्मा, अनिल यादव। मेरी आवाज आ रही होगी। खलीकुजमा, राहुल कुमार, हिमांशु, पवन प्रजापति, आनंद कुमार झा, हर हर महादेव, ममता कुमारी, अनुराग प्रियदर्शी, अभिषेक गौतम, पवन, अंकित पांडे, हर्षित दुबे, गुलशन, रचना सिंह, अनूप, जीतू वर्मा, अमरेंद्र कुमार रवि, राहुल कुमार, अनूप, हर्षित दुबे, चंदन कुमार, शुभम, राजगुरु तिवारी, छोटू जाटव, जीतू वर्मा, राव अनिल यादव और जो भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है और अच्छा टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़, पर्वत, माउंटेन रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो भारत के बीच में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कहां पर क्या है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अमृतलाल, एम के खान, अंकित पांडे। तबीयत बढ़िया है, जबरदस्त से। L4433। तो दोस्त, पहली हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी। यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक विस्तृत है। विस्तृत है। This start from पालमपुर of Gujarat till रायसीना of दिल्ली। ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो रायसीना हिल्स है ना दिल्ली में,
यहां पर बड़ी बड़े अंग्रेजों ने अपने समय से ही, जीतू वर्मा लगभग 4-5 दिनों के बाद उस फाउंडेशन बैच में 2-3 टॉपिक रह गए, उनको पूरा करवाऊंगा। तो आप आ जाया करना सवेरे 7:30 बजे के आसपास, उसमें क्लास लेऊंगा। 7-8 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा, है ना बेटा जीतू? मैं बता भी रहा हूं। जैसे राष्ट्रपति भवन हुआ, लोकसभा हुआ, या फिर मान के चलिए कि और भी कोई भवन हुआ, वो सारे के सारे जो भवन बने हुए हैं वो सब रायसीना हिल्स पर बने। अब आप कहेंगे सर क्यों, वहां पर क्यों बनाए? तो बेटा मैं कहूंगा कि इसलिए बनाए गए क्योंकि वो दिल्ली में सबसे ऊंचा है। वो दिल्ली में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। याद रखिए। ज्योग्राफी कब तक खत्म हो जाएगा? मुश्किल से 20 से 22 क्लास और, मैक्सिमम 25 क्लास मान लो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद आपका ये लगभग इंडियन ज्योग्राफी तो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। 3-4 आपकी क्लासेस रह गई हैं। और 3-4 का ही कुछ 7-8 क्लास और मान लो इंडियन में हो जाएगा आपका, लगभग मान के चलिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगले फ्राइडे तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। रह जाएगा कौन सा आपका? वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो हो जाएगा। प्रायद्वीप का मतलब होता है प्लेन। प्रायद्वीप का मतलब होता है प्लेन, जो मैदानी भाग है ना, वहां पर कौन से पर्वत पठार हैं उनकी बात कर रहे हैं। बेटा हमारा चैनल है कुमार एडुटेनमेंट, कुमार एडुटेनमेंट चैनल है हमारा यूट्यूब पर। तो कुमार एडुटेनमेंट चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगी। कुमार एडुटेनमेंट चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेंगी। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना है। प्रेसिडेंट हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन रायसीना हिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अरावली का सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। यही अरावली में ही आबू पर्वत है। आल्सो लोकेटेड इन अरावली। ठीक है।
Abu mountain also located in Aravalli. यहां माउंट आबू है। माउंट आबू पर जैनों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा बना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन टेम्पल located on Mount Abu. अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। एक्सपेंशन ऑफ अरावली इज इन गुजरात, राजस्थान, एंड दिल्ली। एक मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से लिख लो। ऐप पर होगी बेटा, एग्जाम से पहले होगी आपकी करंट अफेयर की क्लास। या सचिन सागर कह रहे हैं आपका बैच देख डेमो देखकर बैच खरीदा था। सही सलामत है ना सारा कुछ? प्रणाम बेटा प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद। अरावली इतना ही है। माउंट आबू और आबू एक ही है बेटा। दूसरा है बेटा मालवा का पठार।
मालवा का पठार। प्लेटिव ऑफ मालवा। प्लेटिव ऑफ मालवा। प्लेटिव ऑफ मालवा। मालवा का पठार विंध्य व अरावली के बीच है। प्लेटिव ऑफ मालवा विंध्य एंड विंध्य एंड मालवा। विंध्य एंड मालवा। नहीं बेटा, मैं सबको प्यार से ही आशीर्वाद देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुना लैला कह रहे हैं पता क्या ऑल इंडिया में एक ही सिलेबस है, क्योंकि मैं असम से। एनटीपीसी ऑल इंडिया लेवल पर होता है तो उसका सिलेबस पूरे इंडिया में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। बाकी के एग्जाम के हिसाब से अगर हम चलें तो उस लेवल का पढ़ा देता हूं कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे दोगे तो वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यह पठार निर्मित है। ब्लैक सोइल। यहां कपास की खेती होती है। फार्मिंग ऑफ कॉटन। फार्मिंग ऑफ कॉटन। अकरसिया। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस पठार का विस्तार है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई होता है ना। चलो याद रखिएगा बेटा। क्लियर है यहां तक? अगला देखते हैं बच्चों, नागपुर का पठार, जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। प्लेटिव ऑफ छोटा नागपुर का पठार खनिजों के दृष्टिकोण से
सबसे महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स। यहां से कोयला निकाल लो, यहां से वो आपके मेटल्स निकाल लो, लोहा निकाल लो, यहां पर आपको खूब सारा तांबा खनिज मैग्नीज भी मिल सकता है। इसके लिए प्रसिद्ध है ये। आपसे कई बार पूछा गया है भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहां पर पाए जाते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड वेयर। तो यू हैव टू रिप्लाई दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में है बेटा, लेकिन ज्यादा एरिया इसका झारखंड में है। लोकेटेड इन झारखंड, लोकेटेड इन झारखंड। क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, सीजीएल का सिलेबस अलग है, सीजीएल का सिलेबस अलग है। ठीक है बेटा? हो गया होगा बच्चों। सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां माउंटेन रेंज ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियों में महादेव व मैकाल प्रमुख हैं। महादेव एंड मैकाल माउंटेन रेंज इंपोर्टेंट इन सतपुड़ा हिल्स। बेटा लेवल का ही अंतर होता है, लेवल में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, लेवल बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। हाँ वो सीजीएल के एनएफ है, थ्योरी करवाइए बेटा, उसको कर लो, यूट्यूब पर पड़ी है ना, पूरा कर लो। ठीक है बेटा? तो यहां पर चिंता मत करो प्रीति मिश्रा, पढ़ते रहो बेटी। मैकाल और महादेव की पहाड़ियां इंपोर्टेंट हैं। यहां पर महादेव की पहाड़ियों में महादेव जो रेंज है महादेव की पहाड़ियां जो हैं आपकी, यहां पर धूपगढ़ ऊंची चोटी है, 1350 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। और मैकाल जो रेंज है
यहां की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। और यहां की ऊंचाई लगभग 1066 मीटर है। अब आपसे अगर पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो क्या बताओगे? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा इज धूपगढ़। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा इज धूपगढ़। आप याद रखिए कौन सी है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ लो। 1066 है अंगद। आनंद आनंद। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं बेटा। और यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, इस अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। अगला है बेटा आपका दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी। माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया। बेटा ये जो इधर की माउंटेन रेंज है, ये जो इधर है, ये गिर गुजरात से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? गिर गुजरात से। ये है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा है बेटा आपका ये?
वेस्टर्न घाट, और इधर है आपका ये पूर्वी घाट। ये आपका उड़ीसा से शुरू होता है और यहां की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। हाईएस्ट पीक इज विशाखापट्टनम। किसकी? पूर्वी घाट की, जो ईस्टर्न घाट है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम। और दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, वो याद रखना है। ये आपके गिर से शुरू होता है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो है ना, ये मैंने कई सारे रंगों से लिख दिया है अब, क्योंकि ये जरूरी था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उस जगह पर है नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वहां पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। याद रखना, द पॉइंट वेयर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स ईच अदर देयर इज नीलगिरी माउंटेन रेंज। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। कौन सी है? दोदा बेटा है। 2637 मीटर। कौन सी है बेटा? दोदा बेटा है 2637 मीटर। ये आपके नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। सवाल भी पूछा करो तो ऐसा पूछा करो कि चलो वो पेपर में आ जाएगा। ऐसा सवाल पूछ रहा है तो टीचर भी खुश हो जाए कि चलो यार बच्चे ने सवाल कैसा पूछा है। ये मतलब ये कौन सा सवाल है, कौन से एग्जाम में आया है, या फिर अपने बुद्धि और विवेक से पूछो शीशे के सामने खड़े होके कि आपका सवाल है हाउ मेनी रेंज ऑफ इंडिया ऑफ एरिया सी। न तो इसकी अंग्रेजी ठीक, न इसका हिंदी मीनिंग ठीक, न ये सवाल कभी पूछा गया, न कभी सवाल पूछा जाएगा। प्यारे दोस्त, सवाल तो ऐसा पूछो जिसका टीचर का मन करे कि यार इसका सवाल उठा लूं, इसको सवाल को बता दूं। ये कौन सा सवाल हुआ कि मतलब अंग्रेजी में लिख दिया है हाउ मेनी रेंज ऑफ इंडिया ऑफ एरिया सी। हाउ मेनी रेंज ऑफ इंडिया ऑफ एरिया सी, सभी बच्चे बता दो कि इसका मतलब क्या होगा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे अनामलाई। कौन सी बेटा? अनामलाई। ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, ये जो नीचे वाला थोड़ा सा निकला हुआ है जो कि केरल की तरफ जा रहा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये जो केरल की तरफ जा रहा है ये है आपका अनामलाई। और अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
बेटा पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट, पूरब की तरफ पूर्वी घाट, दोनों जिस जगह पर मिलते हैं वहां पर है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम। जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों की दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, यही आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां पर जो नीचे की तरफ जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या, आपका अनामलाई की पहाड़ियां, दक्षिण भारत में। तो ये अनामलाई की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनामुदी, है ना। चलिए, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इज कॉल्ड नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर है। किस पर है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर है नीलगिरी, लोकेटेड ऑन केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर है। यहीं शांत घाटी है। लोकेटेड ही, शांत घाटी यहीं पर है। ठीक है,
नीलगिरी पर्वत को नीलगिरी की गांठ कहते हैं। नीलगिरी पश्चिमी घाट की गांठ कहते हैं। नीलगिरी माउंटेन इज कॉल्ड नॉट ऑफ वेस्टर्न घाट। नीलगिरी पर्वत श्रेणियों में नीलगिरी पर्वत श्रेणियों में टोडा जनजाति पाई जाती। तमिलनाडु की है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा ट्राइब फाउंड इन नीलगिरी माउंटेन रेंज। नीलगिरी माउंटेन रेंज ये तमिलनाडु की है, टोडा ट्राइब। अगली बात आपको याद रखनी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ठीक है, अनामदी अनामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। अनामुदी इज पार्ट ऑफ अनामलाई माउंटेन रेंज। शांत घाटी को शांत घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर शांत ही रहते हैं सब लोग। मजाक नहीं कर रहा, ये शांति रहते हैं वहां पे, बिल्कुल साइलेंस रहता है। ऐसा लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है क्या, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, ऐसा लगता है वहां पे। इसलिए शांत घाटी को शांत घाटी कहते हैं। सभी बच्चे एक बारी सिंबल बना के बताइए कि यहां तक आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, कोई दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है। इतना मैंने आपको समझा दिया है, लिखवा भी दिया है।
बहुत सारा शुक्रिया बच्चों, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच साधना, अभिषेक, कलुआ। बेटा अभी समय है हमारे पास 5 मिनट में, बस आपको फैक्चुअली चीज बता दे रहा हूं। भारत के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जैसे आपसे कहे व्हीलर द्वीप कहां है? व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये आपके उड़ीसा में है ना? आपसे कही माजुली द्वीप कहां पर है? तो बेटा याद रखना ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। व्हीलर को व्हीलर ही लिखते हैं, माजुली को माजुली लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और सुनिए, आपसे कहे कि लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में, अरेबियन सी में। इसे कोरल रीफ के द्वारा निर्मित द्वीप कहते हैं, मूंगा मोती का द्वीप कहते हैं। आइलैंड ऑफ कोरल रीफ। नहीं नहीं, दूसरा नाम होगा तो आपको लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। इसको ज्वारीय द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार को ज्वारीय द्वीप कहते हैं, अर्थात टाइडल आइलैंड कहते हैं। ये ज्वार भाटे से निर्मित हुआ है। ठीक है दोस्त, तो आज की सभा यहीं तक रहेगी। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। और अब कल आपका टेस्ट होगा और परसों मंडे से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। कोई दिक्कत या परेशानी तो जरूर बात करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद।